अगर आपके बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है और आप समझ रहे हैं कि वो मसरूफ़ है, तो वो बिल्कुल भी मसरूफ़ नहीं है। अगर दिन ब दिन उसका स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है और मोबाइल ना देने या मोबाइल वापस लेने पर वो चीख रहा है, चीज़ों को तोड़ फोड़ कर रहा है और पैनिक सिचुएशन को क्रिएट कर रहा है, तो आपने घबराना नहीं है, बल्कि रेस्क्यू 1122 के टेली तबीब 1123 का बटन दबाना है और उनको सारी सिचुएशन का बताना है, बिल्कुल अब्दुल हादी के वालिद की तरह। अस्सलाम वालेकुम, टेली तबीब कॉल करने का शुक्रिया। बताइए क्या मदद कर सकती हूँ आपकी। जैसे स्टार्ट में तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श हो रहा था, एग्रेसिव हो रहा था। जो भी हम बात करते थे ये जो है हमें फ़ौरन जो है वो अग्रेसिव रिस्पॉन्स करता था, कोई भी चीज़ फेंक देता था। तो हम शुरू में तो हमने नॉर्मल लिया, लेकिन ऐसा ऐसा ही जब ये चीज़ें बढ़ती गई तो हमने कहा कि हमें किसी जो है वो डॉक्टर से रजू करना चाहिए। फिर एक दोस्त ने मशवरा दिया कि आप जो है वो 1123 से रब्ता करें, यहाँ पे जो है वो आप अपना मसला बच्चे का बताएं, ये आपको जो है प्रॉपर गाइड करेंगे। फिर जो है वो मैंने कॉल की 1123 पे और जो है वो अब्दुल हादी से रिलेटेड जो इशू है, हमें जो इशू फेज़ आया वो हमने डिटेल से बताया कि बच्चा बहुत ज़्यादा अग्रेसिव है। अग्रेसिव इस सेंस में कि कोई भी अगर बच्चा चीज़ लेता है, हम उससे लेते हैं तो वो ज़्यादा जो है वो अग्रेशन शो करता है। कोई भी चीज़ फेंक देता है या अपने आप को ज़मीन पे फेंक देता है, दीवार सर पे मारना, और जो है वो कोई भी चीज़ जो है वो फेंक के मार देगा और घंटों घंटों रोता रहेगा। और इससे जो है वो मोबाइल का इस्तेमाल भी इसने बहुत ज़्यादा कर लिया था, 2-2 3-3 घंटे, इवन रात में भी इसका प्रॉपर ना सोना, 3 घंटे 4 घंटे रात में भी जो है इसका मोबाइल यूज़ करना। तो हमने कहा कि ये सारी डिटेल्स हमने 1123 पे बताई। उन्होंने हमें जो है वो मशवरे दिए कि जो है वो कुछ काउंसलिंग की, मेरी काउंसलिंग की, वाइफ की काउंसलिंग की कि बच्चे को आप जो है ये स्टेप्स मोबाइल से ऐसा दूर करें। दूध जो पीता था बोतल में ज़्यादा, बोतल में उन्होंने कहा कि आप जो है ना इस बोतल को कम करें, खाने पे जो है वो ज़्यादा जो है वो उसकी तवज्जो दिलाएं, फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाएं, जैसे ग्राउंड पे लेके जाना, जैसे हम पहले बहुत कम करते थे। अगर ये बच्चा मोबाइल यूज़ करता है, इसका अल्टरनेट ये है कि आप जो है उसको टीवी पे जो है वो दिखाएं, कार्टून या जो है वो कुछ पक्के दोस्त जैसे कार्टून है वो जो है आप दिखाएं, फिज़िकल एक्टिविटीज़ की बढ़ाएं। तो मुसलसल काउंसलिंग के बाद, मुसलसल फॉलोअप्स के बाद जो है वो 2 महीने पहले गालिबन हमने रब्ता किया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट आ रही है। वर्चुअल ऑटिज़म को समझने से पहले हमें थोड़ा सा ऑटिज़म के बारे में हम बात कर लेते हैं। ऑटिज़म एक कंडीशन है जिसमें बच्चा जो है एक परमानेंट एक ऐसी कंडीशन में होता है जिसमें समाजी राब्ता और लोगों से बातचीत करना, लोगों से ताल्लुक़ बनाना और रिपीटेटिव बिहेवियर, यानी कि ऐसे जो उनके रवैये होते हैं जो कि बार बार वो रिपीट कर रहे होते हैं। तो इसमें वो इस तरह की कंडीशन में वो होते हैं जो कि ज़िंदगी भर की एक कंडीशन होती है। लेकिन जो वर्चुअल ऑटिज़म है ये एक नया कॉन्सेप्ट है, हम कह सकते हैं कि आफ्टर कोविड इस कंडीशन में इजाफ़ा हुआ है। इसमें फ़र्क ये है कि ये कंडीशन ज़्यादातर जो हमारे माहौलियाती तब्दीली है, माहौलियाती तब्दीली से मुराद के हमारे जो पेरेंट्स, हमारे लाइफ़स्टाइल और हमारे जो तौर तरीका है बच्चों के साथ रवैया रखने का, उसमें तब्दीली आई है। मिसाल के तौर पे टेक्नोलॉजी की जैसे हमारी फरावानी है, यहाँ पर अवेलेबिलिटी है, हर बच्चे के पास मोबाइल फ़ोन है और हर एक्टिविटी के अंदर उस मोबाइल का या उस स्क्रीन टाइम इंक्रीज़ हो गया है। इस स्क्रीन टाइम के इंक्रीज़ होने की वजह से जो इंसान के साथ जो ताल्लुक़ होता है बच्चे का, ख़ास तौर पे माँ बाप के साथ ताल्लुक़ है या अपने आस पड़ोस के बच्चों के साथ ताल्लुक़ है, उनके कज़न्स के साथ ताल्लुक़ है, वो कम होता है। और जब वो ताल्लुक़ कम होता है तो बच्चों के अंदर बोलने की सलाहियत, समझने की सलाहियत और समाजी ये कहने के तौर तरीक़ों को समझना उनके लिए मुश्किल होता है। जैसे आपको पता है कि हमारी 1123 एक नॉन इमरजेंसी हेल्पलाइन है जहाँ पर डॉक्टर्स और माहिर नफ्सियात यहाँ पर 24 घंटे मौजूद होते हैं। तो इसी तरह की कॉल हमें ये कह लें कि 2 से 3 महीने पहले अराउंड हमारे पास एक कॉल आई थी, जहाँ पर जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने ये शिकायत की कि उनका बच्चा जो है
वो उनकी बात नहीं मानता, वो गुस्सा करता है, बोलने में थोड़ा कमज़ोर है, बातचीत करना उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है बच्चे के लिए, तो उस पे वो काफ़ी कंसर्न थे। तो आफ्टर सम सेशंस उनसे जब हिस्ट्री ली गई, बच्चे के बारे में पूछा गया, हमारी टीम ने, क्योंकि हमारी टीम में यहाँ पे डॉक्टर्स भी हैं, साइकोलॉजिस्ट भी हैं, तो हमारी टीम यहाँ मिल के काम करती है। तो हमारे पास जब केस आया, वो डॉक्टर के साथ भी डिस्कस हुआ, साइकोलॉजिस्ट ने अपनी राय दी और एक इस नतीजे पे हम पहुँचे कि इनकी जो कंडीशन है वो एक वर्चुअल ऑटिज़म में जा सकती है। माँ की, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऐसी कोई ख़ास फिज़िकल एक्टिविटी हमारे यहाँ नहीं देखी जाती, ठीक है, तो जबकि उस पीरियड में भी फ़िज़िकल एक्टिविटी माँ के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो जब माँ फिज़िकली एक्टिव होती है और वो आफ्टर प्रेगनेंसी, आफ्टर जो बच्चे के बाद जब वो अपनी एक्टिविटी जारी रखती है तो बच्चा भी उस तरह एक्टिव रहता है। सबसे पहले आपको अपना जो मोबाइल का टाइम है ना वो कम करना है। बच्चे के ऊपर फोकस करने से पहले आपको पहले अपनी लाइफस्टाइल में मोबाइल का यूज़ कम करना है। मोबाइल की जो टाइमिंग है, आजकल ऐसी एप्लीकेशंस भी हैं, ऐसे तौर तरीके भी हैं कि मोबाइल का जो यूज़ है उसको कम किया जा सकता है, ठीक है। आप दिन में 1 घंटा रखें और वक्फे पे रखें, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली पहले उसको कम किया जाए और फिर हम दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें, जैसे कि बच्चे के साथ कहानी सुनाना, उनसे बात करना, उनसे दिन के बारे में पूछना। लेकिन ये आप जब भी कर पाएंगे जब आप खुद मोबाइल पे नहीं होंगे। बच्चों की छोटी मोटी शरारतों से तंग आकर अगर आप भी अपने बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं और समझते हैं कि बच्चा हुआ खामोश और आप हो गए पुरसुकून, तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये वो आदत है जो कि आपके बच्चे को वर्चुअल ऑटिज़म की तरफ ले जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद जुनेद के साथ सुमैया खुर्शीद, न्यू प्लस, कराची।